Welcome back everyone in the next tutorial class on basic mathematics. Topic of our today's lecture is slope of a straight line passing through 2 points. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Use the given condition of straight line to solve basic engineering problems. So, let's see what are the learning outcome. So, after watching this video, you will be able to know the concept of slope of a line passing through 2 points and examples based on it. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाएंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे. आज के हमारे टॉपिक में हम देखेंगे कि स्लोप ऑफ अ लाइन किस तरह से फाइंड हो सकती है जब वह लाइन कहाँ से पास हो रही है, कोई 2 पॉइंट से. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखा था. ठीक है, तो वो क्या था, m इक्वल टू tan थीटा. ओके, आज भी हम स्लोप ऑफ अ लाइन m फाइंड करने का ही फॉर्मूला देख रहे हैं. ठीक है, लेकिन वो लाइन आज कहाँ से पास हो रही है, कोई 2 पॉइंट से. समझ में आया? वहाँ पर क्या था, वहाँ पर डायरेक्ट एंगल दिया हुआ था. ओके, डिफरेंस के साथ में आपको ये सब चीज़ें पढ़ना है. वहाँ पर जब भी एंगल गिवन हो और स्लोप फाइंड करने के लिए कहा जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, m इक्वल टू tan थीटा. लेकिन जब कोई 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे और आपको स्लोप फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं. ओके, तो देखिए, अगर आपको किसी लाइन का स्लोप फाइंड करना है, ठीक है, तो जैसे कि हमने x एक्सिस और y एक्सिस लिया और यहाँ पर हमारी एक लाइन है सपोज. ओके, ये लाइन L है सपोज हमारी. ओके, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा बन रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, सपोज 2 पॉइंट है. क्या है, 2 पॉइंट है. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसे हम ले लेते हैं A, ये है x1 y1, और ये सेकेंड पॉइंट है हमारा B x2 y2. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. तो ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर क्या है, x1 का है. ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, x2 का. ओके, यहाँ पर क्या है, ये y1 का, देन यहाँ पर y2 का. ओके, ये आप लोग को पता ही है. इस तरह से आप लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट रहते हैं ड्रॉ करते हैं. तो पहला वाला पॉइंट हमारा x एक्सिस के लिए रहता है, दूसरा वाला पॉइंट हमारा y एक्सिस के लिए रहता है. ठीक है, हाँ. तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये एंगल थीटा बन रहा है. अगर सपोज हमने यहाँ पर भी ये लाइन ड्रॉ किया, ओके, तो यहाँ पर भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा. हाँ, करेक्ट बनेगा. ओके, तो और ये कैसे रहेगा, यहाँ पर 90 डिग्री. तो यहाँ पर ये A B और इसे हम नेमिंग कर देते हैं सपोज C. ओके, तो अब बताइए, अब हमें यहाँ पर स्लोप फाइंड करना है, m फाइंड करना है. तो ये देखिए, यही तो थीटा है. तो आपने स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या देखा, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू, जब एंगल गिवन हो tan थीटा. जब एंगल दिया हो तो यहाँ पर एंगल थीटा है, लेकिन ये जो एंगल है वहाँ पर ये एंगल कहाँ से बना है, ये दोनों पॉइंट से बना है. कैसे बना है, दोनों पॉइंट से बना है. तो अब इसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होता ही होगा. यस, करेक्ट. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा tan थीटा इक्वल टू, ये जो एंगल के सामने वाली साइड रहती है उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट.
ये बी और सी, ये वाली जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, अपोजिट साइड कहते हैं, ठीक है, कहते हैं इसे अपोजिट साइड। ये ए सी, इसे हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड या फिर बेस, ओके। और 90 के सामने वाली जो साइड है ए बी, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, ओके। हाँ, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आप लोग को पता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या फिर अपोजिट अपॉन बेस। तो अपोजिट मीन्स क्या है हमारा, बी सी, बी और सी, और एडजेसेंट क्या है हमारा, ए सी, है करेक्ट, ओके। आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा होगा 9th या 10th स्टैंडर्ड में, साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट भी बोलते हैं कोई, और कोई लोग बेस भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने वही लिखा यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी। अब हमें ये जो बी सी है, ये बी सी की लेंथ फाइंड आउट करना है, इस बी सी की लेंथ फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखिए ये बी है, ये बी कहाँ पे, यहाँ पर, और ये ए, इतना डिस्टेंस है। तो ये जो डिफरेंस निकालना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर आप नंबर्स ड्रॉ करते तो कैसे ड्रॉ करते, 0 1 2 ऐसे ड्रॉ करते। और फिर अगर आपको यहाँ का डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाता तो आप क्या करते, ये नंबर में से ये नंबर को माइनस करते। तो वही यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। तो बी सी क्या हो जाता है, y2 माइनस y1, ओके। सेम इसी तरह से हम ए सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। ए इस पॉइंट पे है और सी इस पॉइंट पे, तो इनका डिफरेंस निकालना है। तो फिर से वही कंसेप्ट, क्या करेंगे, x2 माइनस x1, ओके। इसी तरह से करते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे बी सी की जगह पर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ओके। तो स्लोप m जब दो पॉइंट्स गिवन हो तब कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, न्यूमरेटर में y एक्सिस वाली वैल्यूज़ लेना है और डिनोमिनेटर में x वाली। अगर पॉइंट आपको इस तरह से गिवन हो तो मैंने अभी कहा y की जो वैल्यू रहती है y एक्सिस की, वो बाद में लिखी रहती है, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी रहती है, ठीक है, x एक्सिस वाली। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ठीक है। y में जो चेंज हो रहा है वो डिवाइडेड बाय x में जो चेंज हो रहा है वो। इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं। किसके लिए, जब हमारे पास दो पॉइंट गिवन हो। ये जो स्लोप मैंने यहाँ पर लिखा है, ये स्लोप हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास सिर्फ एंगल गिवन हो, ठीक है। अगर पॉइंट्स गिवन हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, स्लोप फाइंड करने का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ओके। अब हम इसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट में दिया है 1 2 एंड 3 3, ठीक है। पहले ए वाला सॉल्व करते हैं। अभी जो मैंने कंसेप्ट आप लोग को बताया, सेम वही कंसेप्ट हमें यूज़ करना है, ठीक है। क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड करना है, बट किसके लिए, जब दो पॉइंट्स गिवन हो। जब पॉइंट्स गिवन हो और स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1,
या फिर चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। सिंपल वे में ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, अब देखिए फर्स्ट में आपके पास पॉइंट क्या दिए हैं, 1 2। तो जो पहला पॉइंट दिया है आप लोग के पास, ओके, तो ये क्या है, x1 कॉमा y1 इक्वल टू 1 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट x1 कॉमा y1 इक्वल टू 1 और 2 दिया है, एंड x2 कॉमा y2 इक्वल टू 3 कॉमा 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो x1 मतलब पहला पॉइंट 1 और y1 मतलब ये सेकेंड पॉइंट 2। यहाँ पर बोल के भी आप लोग x1 x2 करोगे क्या, नहीं, कैसे लिखना पड़ता है, x1 y1 के लिए फर्स्ट वाला पॉइंट आपका, उसके बाद x2 y2 के लिए ये सेकेंड पॉइंट। तो ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। ओके, तो आप फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखिए m इक्वल टू, अब यहीं से देख के बताइए। ठीक है, पहले क्या लिखना है, y2, तो y2 की वैल्यू क्या है, 3, तो हमने लिख दिया 3 माइनस y1, तो y1 की जगह क्या है 2, तो यहाँ लिख दिया 2 डिवाइडेड बाय x2 की जगह क्या है 3, तो फिर से हमने लिखा 3 माइनस x1 की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिखा 1, तो 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2। तो आपको स्लोप क्या मिल गया, स्लोप इक्वल टू 1/2। देखा आपने कितना सिंपल है। ओके, सिर्फ क्या करना है, बस सही लिखते समय ये जो पॉइंट्स है वो बहुत ध्यान से लिखेंगे, x1 y1 x2 y2। उसके बाद जब आप यहाँ पर वैल्यू रख रहे हो, पुट कर रहे हो, तब भी बहुत ध्यान से पुट करना है। y2 की जगह y2 की ही वैल्यू पुट करना है, y1 की जगह y1 की ही वैल्यू पुट करना है। ओके, तो बस इस तरह से जब भी अगर पॉइंट्स गिवन हो आपके पास, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये सेकेंड वाला आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, इसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी लोग बी की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं आंसर लिख देती हूँ, ये क्या आ जाता है, -2/3। ओके, कुछ और प्रॉब्लम आप लोग को होमवर्क में भी दिए जा रहे हैं। ओके, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, या फिर आप लोग कह सकते हैं असाइनमेंट है। पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहाँ पर आंसर भी दिए हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैलसी से सॉल्व करना आता है तो आप लोग डायरेक्ट कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जितने जल्दी जल्दी आप लोग को सॉल्व करना आया, उतने जल्दी जल्दी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज कि हमारा एग्ज़ाम कैसे पैटर्न का है, MCQ पैटर्न का है। ओके, जैसे कि अगर सपोज क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसे देखिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ये बटन प्रेस किया आपने, क्या करना है, क्या फॉर्मूला है, कहाँ पर ध्यान रखोगे, माइंड में, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, तो शॉर्टकट में यहीं पे लिख देना, x1 y1 x2 y2। ओके, तो डायरेक्ट एंटर करते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है हमारा, y2, तो y2 की वैल्यू क्या है, -4, y2 माइनस y1 की वैल्यू है 2। लाइन को नीचे लेकर आइए, यहाँ पर ये रिप्ले की बटन को नीचे की तरफ प्रेस करके, x2 माइनस x1 की वैल्यू है 0 माइनस x1 में फिर से -6 है, तो ब्रैकेट देके फिर -6 लिख के ब्रैकेट कंप्लीट करोगे। ओके, और उसके बाद इक्वल टू की बटन प्रेस कर दूंगी, देखिए आ गया -1, है ना। तो इस तरह से आप उसे चेक कर सकते हो और इस तरह से कैलसी का यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हो। ओके, our upcoming topic is slope of a general line and intercept of a line.
थैंक यू।